वेलकम बैक। देखो आज हम लोग बात करेंगे ईएल यानी जो अर्नड लीव होता है उसके बारे में। तो अगर आप झारखंड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अर्नड लीव को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको देखिए अर्जित या तो उपार्जित अवकाश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अर्जित या उपार्जित अवकाश है इसके लिए आप आवेदन किस तरीके से दे पाएंगे, ठीक है, कब देना चाहिए, आप कब ये छुट्टी ले सकते हो, इसके लिए क्या शर्तें हैं, कितने दिनों तक के लिए ले सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। तो इस पर हम लोग पूरा आज बात करने वाले हैं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट तक ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बात करेंगे ना कि अर्न लीव हमको कब लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखो आप अगर जैसे सरकारी सेवक हैं तो आपको पता है कि बहुत तरह की छुट्टियां आपको ऑफर की जाती हैं आपको ज़रूरत पड़ने पे, जिसमें जो सबसे फेमस है वो होता है सीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल लीव। ठीक है, आकस्मिक अवकाश। तो जब भी आपको जरूरत पड़ता है तो आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए आप सीएल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और आपको 1 ईयर में, 1 साल में टोटल कितना, टोटल आपको 16 सीएल मिलता है। ठीक है, तो आप 16 सीएल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये होता है कि आप 1 टाइम में यानी एक बार में आप मैक्सिमम कितना दिन छुट्टी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, याद रखिएगा, 12 डेज का आप छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 12 डेज की छुट्टी ले रहे हो तो इस 12 डेज में आपको सीएल काम कर जाता है। ठीक है, अब सीएल पे एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो 12 डेज है तो हो सकता है कि इसमें संडे भी हो, ठीक है, और हो सकता है कि पब्लिक हॉलीडे भी हो, जैसे कोई फेस्टिवल का छुट्टी होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का छुट्टी है तो ये छुट्टी फिर आपका काम कर जाता है, इसका भी फायदा आपको हो जाता है। जैसे मान लो कि आपको एक संडे पड़ा और आपका 3 दिन पब्लिक हॉलीडे था। ठीक है, तो 1 और 3 4 दिन आपको ये हो गया, तो आपने फिर इसमें जो है प्लस कर लिया 8 सीएल, तो आपको टोटल 12 दिन की छुट्टी मिल गई। तो 12 दिन देखो मैक्सिमम है। ठीक है, 12 से जहां 13 दिन होता है ना, जहां 13 डेज होगा, तो याद रखिएगा ये 13 डेज अब इसमें आप सीएल नहीं ले सकते। अब ये चला जाएगा ईएल में, यानी आपका अर्न लीव में चला जाएगा। अब आपको जहां आपका 13 दिन हुआ तो आपको अर्न लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें जो है कि अगर इसमें आपका संडे पड़ता है, ठीक है, जैसे संडे पड़ा या मान लो पब्लिक हॉलीडे पड़ा, ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए अर्न लीव में और सीएल में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ईएल में क्या होता है कि जैसे मान लो एक संडे पड़ा है, ठीक है, और आपका पब्लिक हॉलीडे मान लो इसमें आपका 4 था, तो 4 और 1 5, तो 5 दिन ये हुआ। तो ऐसा नहीं कि ये 5 दिन आपका माइनस हो जाएगा और आपको फिर ईएल 8 दिन का लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखिए कि मैक्सिमम जो छुट्टी है वो 12 दिन है। 12 से जहां एक दिन आप बढ़े 13 दिन हुआ, तो अब आपका ये पूरा ईएल हो गया पूरा। इसमें ना संडे को देखा जाता है ना पब्लिक हॉलीडे को देखा जाता है, ये आपका अर्न लीव हो जाता है। ये एक नियम है। ठीक है, कि आप मैक्सिमम 12 दिन तक ही छुट्टी ले सकते हैं। जब आप 12 दिन की मैक्सिमम छुट्टी लेते हो तो ठीक है, उसमें संडे को कंसिडर किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे भी कंसिडर किया जाता है, फिर आप उसमें अपना सीएल ले सकते हैं जरूरत के तहत। लेकिन जहां 12 से 13 दिन हो जाता है, 13 डेज हो जाता है, तो आपको क्या है, आपको फिर कंप्लीटली अर्न लीव में जाना पड़ता है। कोई संडे काम नहीं करता, कोई पब्लिक हॉलीडे भी कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपको अर्न लीव की जरूरत पड़ती है। सपोज करो कि हमको कहीं बाहर जाना है, किसी के शादी में ठीक है, ज़रूरी है, या कोई और काम है, आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, घूमने वगैरह के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मान लो आपको 12 दिन से ज़्यादा छुट्टी चाहिए, यानी 13 दिन की चाहिए, 14 दिन की चाहिए, ठीक है, 15 दिन की चाहिए, या मान लो 1 मंथ की चाहिए, 30 डेज की चाहिए। तो ऐसे केस में जो है आप जो है इन बड़े छुट्टी के लिए आप अर्न लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पेमेंट नहीं कटता, और जब आपका ये ग्रांट हो जाता है, जब इसको डीओ ग्रांट कर देते हैं तो फिर आपको फिर इसका पैसा भी मिल जाता है। ठीक है, कोई पेमेंट में कटौती नहीं होती। तो अर्न लीव अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप 12 दिन से ज़्यादा, चाहे एक दिन ही क्यों ना हो, 13, 14, 15 इन डेज के लिए आप जाना चाहते हैं छुट्टी में, तो आपको अर्न लीव अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उनको एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, ठीक है, तो वो भी जो है अर्न लीव ले सकते हैं अगर एग्ज़ाम आपका 13-14 दिन चल रहा है तो अब देखो इसके लिए क्या शर्तें हैं। तो ये शर्त के लिए या कितना दिन के लिए आप ले सकते हैं, इसके लिए पूरा जो है झारखंड गवर्नमेंट का आप देख सकते हैं कि आपको सर्कुलर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं सर्कुलर आपको दिखा देता हूँ कि सर्कुलर क्या कहता है। तो आइए सर्कुलर देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है मेरे पास में पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ से दिखा देता हूँ सर्कुलर को। ठीक है,
तो देखिए ये सर्कुलर है जिसमें पूरी छुट्टी के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, आपको भी पढ़ना चाहिए और मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, बता दूंगा आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारी छुट्टी के का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, कौन कौन सी छुट्टी होती है। तो आपको भी पढ़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपको भी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर शर्त की बात करें तो जो उपार्जित छुट्टी है यानी जो आपका अर्न लीव है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखता होगा, इसके लिए कोई शर्त डिटेल में नहीं दिया गया। यानी शर्त का मतलब ये, जैसे मैटरनिटी लीव में क्या होता है कि भाई अगर माँ बनने वाली है तभी लेंगी, उसी तरीके से जो पैटर्निटी होता है तो उसमें भी वही होता है, ठीक है। या मान लो कि रूपांतरित अवकाश है तो अगर आप चिकित्सा मामले में थे तो वो आप कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। फिर जो एसएल होता है, स्पेशल लीव यानी विशेष आकस्मिक अवकाश, ये महीने में 2 दिन मिलता है लेडीज टीचर को। तो ये सब शर्त है, बट उपार्जित अवकाश के लिए कोई शर्त नहीं है। मतलब आप यूं ही कहीं आप जाना चाहते हैं, आपको छुट्टी चाहिए तो आप उपार्जित अवकाश यानी ईएल लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये छुट्टी आप कितने दिन के लिए ले सकते हैं, ठीक है। देखो उपार्जित अवकाश जो है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि आप देख पाएंगे यहाँ पे ना कि यहाँ पे देखो एक कैलेंडर वर्ष में आपको ये 14 दिन दिया जाता है। मतलब याद रखो कि जैसे आपने जब से नौकरी करना शुरू किया तो नौकरी के शुरू के जो 2 साल होते हैं, याद रखिएगा, जो शुरू के जो 2 ईयर्स होते हैं ना, वो आपका परिक्षेमान अवधि होता है। यानी शुरू का 2 साल में आपको कुछ नहीं मिलता इस तरह का बेनिफिट, ठीक है। उस 2 साल के बाद आपकी सर्विस जो है फिर कंफर्म होती है। अगर कंफर्मेशन लेटर नहीं भी मिला है फिर भी 2 साल के बाद आपको जो छुट्टियां हैं उनका लाभ मिलने लगता है और इसमें फिर आपको ईएल आ जाता है, ठीक है। तो सीएल तो आप ज्वाइन करते ही ले सकते हो, उसके लिए 2 साल का इंतजार की जरूरत नहीं है, लेकिन ईएल वगैरह के लिए आपको 2 साल पूरा होना चाहिए। 2 साल पूरा होने के बाद अब जो है हर साल आपको 14 दिन ईएल मिलता है। कितना मिलता है? 14 डेज, ठीक है। मतलब 1 साल में 14 ईएल आपको मिलता है। तो आप जितना नौकरी कर चुके हैं, मान लो आपने 10 ईयर का नौकरी किया हुआ है तो 10 साल में आप पहले तो 2 साल घटा दीजिए जो कि आपका परिक्षेमान अवधि था, तो आपका बचा 8 साल, ठीक है। तो 8 साल में आप 14 के हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास में कितना ईएल है। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आएगा 112, ठीक है जी। 8 4 जा 32 और 8 1 जा और 11, 112 छुट्टी आया। तो अगर आप 10 साल नौकरी किए हैं तो 8 साल का आपका 112 छुट्टी बना। अब आपको जितना जरूरत है इसमें से आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक आवेदन में मैक्सिमम आपको 180 दिन मिलेगा, ठीक है। मतलब एक एप्लीकेशन में एक बार में आप 180 दिन यानी आप जो है 6 मंथ का छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है, ईएल पर, ठीक है। तो कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जैसे ठीक है कोई आउट ऑफ कंट्री हज करने के लिए जाते हैं, या मान लो कि जो है कोई बड़ा इमरजेंसी आ गया कि बाहर जाना पड़ा, ठीक है, तो 6 मंथ तक का आपका मैक्सिमम ईएल मिल जाएगा। और आपके पूरे सेवा काल में आपको कुल कितना ईएल मिलता है, तो याद रखिए किसी का नौकरी काफ़ी लंबा होता है तो उस पर डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम आपके लाइफ में जो ईएल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा 300 ईएल। मतलब जैसे यहाँ पे 112 हुआ ना, किसी का मान लो 30 साल का नौकरी है, ठीक है, तो 30 साल की नौकरी में या 32 साल का नौकरी हम कर लेते हैं तो 2 साल हटा दीजिए तो 30 साल, ठीक है। तो 30 गुना आप देखेंगे 14 तो 4 या 42, 14 या 42, ठीक है, 420 ईएल। तो 420 ईएल उसको नहीं मिलेगा बल्कि उसको सिर्फ 300 ईएल ही मिलेगा, ये मैक्सिमम है, ठीक है। संचयन हेतु, मतलब संचयन का मतलब ये है कि जैसे देखो 420 था, कुछ आप इसमें खर्चा कर दिए, ठीक है, तो खर्चा करने के बाद ही मान लो आपका बच रहा है कितना, मान लीजिए कि 400 छुट्टी बच रहा है, तो 400 आपका ईएल लास्ट में नहीं, आपको 300 ईएल ही मिलेगा। संचयन क्या होता है ना कि आप जब ईएल बचाते हैं और बचाना चाहिए तो 300 ईएल तक का पैसा जो है आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ठीक है, जो उस टाइम की सैलरी होगी। और डेफिनेटली रिटायरमेंट का टाइम काफ़ी अच्छा सैलरी होता है, तो उसमें जो पर डे का सैलरी होगा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 300 ईएल जो आपने बचाया हुआ है, ठीक है, उसका आपको एक मुश्त पैसा मिल जाता है। तो ये बेनिफिट होता है। तो 300 ईएल बच ही जाता है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो यही सजेस्ट किया जाता है कि अगर 300 ईएल से ज़्यादा हो रहा है तो उसको आपको खर्च करना चाहिए, क्योंकि 300 ईएल ही आपका क्या होगा लास्ट में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये ईएल हो गया। तो आई होप मैंने आपको ये बता दिया कि ईएल आप मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ले सकते हैं एक बार में, और एक एप्लीकेशन में उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ज़्यादा लेंगे तो 300 से कम होगा तो आपको फिर रिटायरमेंट में फिर जो है कुछ और भी देखना पड़ेगा आपका, क्योंकि कोई और अवकाश बचा हुआ है तो उसको एडजस्ट किया जाता है, वो तरह का प्रावधान है। बट ये है कि 300 ईयर आपको बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो कि ज़रूरत होता है काम का, तो भाई कोई भी कल को नहीं देखा है ना, कल क्या होगा, आज ज़रूरत है तो भाई ले सकते हैं छुट्टी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया ईएल का सर्कुलर जो मैंने आपको दिखा दिया।
अब ये डिटेल है इसमें, इसको आप देख सकते हो, ठीक है, आपको एक बार पढ़ना चाहिए। अब ये देखिएगा कि इसको ग्रांट कौन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि मैं टीचर के लिए बात कर लेता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अगर हम टीचर की बात करें, अगर आप टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, ठीक है, तो इस केस में आपका जो स्कूल का एचएम होता है वो ग्रांट कर सकता है आकस्मिक छुट्टी, ठीक है, यानी जो सीएल है सो, ठीक है, क्षतिपूर्ति अवकाश, ओके। उसके अलावा निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक अवकाश यानी एसएल, मैटरनिटी, मातृत्व, ठीक है, ये सब आपका टीचर आपको ग्रांट कर सकता है। बहुत जगह मातृत्व छुट्टी भी डीओ ही ग्रांट करते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा लेकिन डीओ क्या क्या करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये ग्रांट करते हैं उपरोक्त के अतिरिक्त। तो डेफिनेटली जो ईएल है, तो ईएल ऊपर में मेंशन नहीं है, तो हाई स्कूल में या +2 में अगर आप हैं तो आपका जो ईएल है वो कौन ग्रांट करेगा, वो डीओ ग्रांट करेगा, ठीक है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपके हेडमास्टर ग्रांट करेंगे तो उस केस में वो छोटा हो जाएगा प्रोसेस, तो आप देख लीजिएगा। मैं अगर डीओ ग्रांट करेंगे तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जबकि मिडिल स्कूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल स्कूल में आप देखेंगे कि मिडिल स्कूल में प्रभारी जो होते हैं ना, वो आकस्मिक को ये सब सारी छुट्टी को ग्रांट कर सकते हैं। इसमें भी जो है 60 दिनों तक की अवधि की छुट्टी के लिए फिर आपको क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के पास जाना पड़ेगा, जो एरिया ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो आकस्मिक क्षतिपूर्ति, निरोधा, विशेष आकस्मिक मातृत्व, यही जो आपके प्रभारी होंगे वो कर सकेंगे। इसके अलावा जो ईएल वगैरह होगा तो वो आपको फिर आपके एरिया ऑफिसर से ग्रांट कराना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में देख सकते हो तो ये सबका लगभग एक ही है। यहाँ पे भी आपका एरिया ऑफिसर आ जाएंगे और जो डीएससी हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरली ईएल जो ग्रांट होगा वो या तो डीएससी या तो एरिया ऑफिसर या तो डीओ ग्रांट करेंगे, और उनके ग्रांट होने के बाद ही जनरली पेमेंट आपको फिर उसका दिया जाता है जो आपने ईएल लिया था, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसेस होगा, इस पर भी आ जाते हैं। तो कितने दिनों के लिए ले सकते हैं, इसका आंसर मिल गया, ठीक है। प्रोसेस क्या है इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। और देखो ये पूरा जैसे अभी आपको मैंने जो पीडीएफ दिया वो पढ़ सकते हो, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना दिया, चूँकि वो जो कंपटीशन वाला टेलीग्राम चैनल है उस पर तो खोजने में आपको टाइम लग जाएगा। तो मैंने एक झारखंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, के नाम से एक बना दिया है टेलीग्राम, झारखंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। इसके नाम से मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है और एड्रेस इसका यही है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं t.me, झारखंड लिखा हुआ है, देखो झारखंड लिखा हुआ है, फिर साथ में गवर्नमेंट है, फिर एम्प्लॉय है, ठीक है, विदाउट स्पेस। तो आप इसको जाकर के सर्च कर सकते हैं। ऐसे मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के चैनल पे ऐड हो जाइएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो मैंने आपको अभी दिया था, ठीक है। तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ये नया चैनल है, आप इसमें जल्दी से देख पाइएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखो इसका प्रोसेस ये है कि जब आपको ईएल की जरूरत पड़ जाती है, अब जैसे मान लो हमको ईएल का अचानक जरूरत पड़ गया तो हम क्या करेंगे, तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, किसको, स्कूल को लिखेंगे, यानी हेडमास्टर को लिखेंगे, ठीक है। हेडमास्टर को लिखेंगे, या तो आपके यहाँ अगर मान लीजिए +2 है तो उस केस में फिर प्राचार्य को लिखा जाता है, ठीक है ना, ओके। प्रिंसिपल को लिखा जाता है, तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल को आप लिखेंगे, ठीक है जी, प्रिंसिपल, ओके। तो इन दोनों में से किसी को लिखेंगे। और सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्ट आपका होगा वही अर्जित अवकाश के संबंध में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अर्जित अवकाश के संबंध में या तो हिंदी में आप लिख दीजिएगा, ठीक है, या तो आप लिख दीजिएगा क्या, रिगार्डिंग संबंध में, ये हो गया, या रिगार्डिंग अर्न लीव आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि मैं ये काम से इतने दिन के लिए छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, तो आपसे ये आग्रह है कि आप इस छुट्टी के अनुमोदन के लिए, ठीक है, आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये होगा कि चूंकि इसको डीओ ग्रांट करेंगे तो आपके जो हेडमास्टर है, ये जो प्रिंसिपल है ना, वो क्या करेंगे, वो डीओ कार्यालय को, ठीक है, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को जो है स्कूल हेड में, जो स्कूल हेड होता है, ठीक है, उसी लेटर पैड पे लिखेंगे डीओ को, ठीक है। तो उसमें यही होगा कि आप जैसे कोई भी मान लीजिए नाम है श्रीमान फला शिक्षक, ठीक है, कि अर्जित अवकाश में जाने के संबंध में, और वो भी वही लिख देंगे कि जो है उपरोक्त विषय के लिखना है कि फला शिक्षक जो है फला काम से इतने दिनों के लिए अर्जित अवकाश में जा रहे हैं, और ये जो है भवदीय को
इसकी सूचना दी जा रही है। ठीक है, फिर साथ में वो उसमें इनक्लोज कर देंगे, यानी अनुलग्नक लगा देंगे, जो आपने लेटर लिखा है ना, जो आपने एप्लीकेशन हेडमास्टर को दिया है, तो इसकी फोटोकॉपी, ठीक है, या ये कॉपी जो है वो डीओ के साथ चली जाएगी। तो मतलब डीओ को खबर हो जाएगा, डीओ कार्यालय को ये खबर हो जाएगा कि आप अर्जित अवकाश पे गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इस तरह के बड़े अवकाश में जाते हैं तो आपको डीओ ऑफिस में इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, आप चले गए, छुट्टी अपना कीजिए। ठीक है, जो भी आपका काम करना, जब आप लौट जाएंगे तो लौटने के बाद फिर आपको चूंकि स्कूल में योगदान करना है तो फिर आप लेटर लिखेंगे किसको, विद्यालय को। ठीक है, यानी हेडमास्टर को या तो प्रिंसिपल को लिखेंगे, जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा, योगदान देने के संबंध में। ठीक है, योगदान देने के संबंध में। तो इसमें आप यही करेंगे कि जो है मैं इस कार्य के लिए इतने दिन तक अर्जित अवकाश में था। ठीक है, उसके बाद में पुनः इतने तारीख को, ठीक है, पूर्वाहन में योगदान दे रहा हूँ, विद्यालय में योगदान दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद फिर एक जो है चौथा काम ये होगा कि फिर से आपके जो हेडमास्टर है ना, जो प्रिंसिपल हैं, वो क्या करेंगे, वो फिर से डीओ को जो है एक डीओ कार्यालय में डीओ सर को एक जो है लेटर लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें यही आएगा कि फला शख्स के फला शिक्षक के योगदान करने के संबंध में। ठीक है, तो वो वही होगा कि वो जो है इतने दिनों तक अर्जित अवकाश में थे, इसके बाद वो विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, अतः उनके अर्जित अवकाश को स्वीकृत करने की कृपा की जाती है। 4 लेटर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, जब आप जाने लगेंगे ना, तो याद रखिएगा आप जो भी एप्लीकेशन लिखते हैं ऐसे भी उसका फोटोकॉपी रखा कीजिए, क्योंकि बाद में अगर खो गया तो आपको काम आता है। तो ये चारों आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इन चारों का आप कॉपी रख सकते हैं। ऐसे ये जो विद्यालय द्वारा लिखा गया है, जो हेडमास्टर ने लिखा है, तो वो तो स्कूल में रहता ही है। तो ये चारों कॉपी फिर आप जब आप आ जाएंगे ना, तो ये चारों कॉपी आप कर लीजिए। सबसे ऊपर तो ये कॉपी रहेगा जिसमें हेडमास्टर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने योगदान दे दिया है, अब उनका ईएल को जो है उनके अर्जित अवकाश को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। तो उतने दिनों की जो अर्जित अवकाश है वो स्वीकृत करने की कृपा वो करेंगे। ठीक है, वो एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये सबसे ऊपर रहेगा, और इसके नीचे ये योगदान वाला फोटोकॉपी डाल दीजिएगा। फिर जो डीओ को इन्फॉर्म किया गया था वो डाल दीजिएगा, जो आपने छुट्टी लिखकर एप्लीकेशन लिख करके आप गए थे वो डाल दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप बोलेंगे कि सर क्या ऑनलाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन अभी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अभी जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन का ही हो पाएगा। इसमें क्यों नहीं हो पाएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे कि ऑनलाइन आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सर्कुलर में यही है, झारखंड सरकार का लास्ट जो अपडेट है कि आपको सारी छुट्टी ऑनलाइन लेनी है। तो सीएल तो हम लोग ऑनलाइन ही लेते हैं। ठीक है, तो सीएल ऑनलाइन लेना इजी है, बट ईएल के केस में भी तो दिक्कत आ रहा है, क्योंकि ये वहाँ पे छुट्टी आपका अपडेट नहीं किया गया। मैं अभी बात कर लेता हूँ। ठीक है, पहले प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इन चारों के बाद ना आपको एक और इसमें लगाना पड़ता है फॉर्म, वो है लिविंग फॉर्म। ठीक है, मतलब कि छुट्टी का आवेदन, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये एक फॉर्म आता है, छुट्टी आवेदन का फॉर्म। ये आपको मिल जाएगा जहाँ पे स्कूल के फॉर्म वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे आपको किताब दुकान में भी मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो इसको भी मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, उसी टेलीग्राम पे आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आवेदक जो है आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका पद जो है जैसे टीजीटी होता है हाई स्कूल में, या पीजीटी होता है, ठीक है, +2 में, या जो भी आपका है वो आप अपना पोस्ट डाल दीजिएगा, या सहायक शिक्षक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यालय विद्यालय का नाम लिख दीजिए, अपना वेतन मान लिख दीजिए। ठीक है, और जो अभी जो करंट वेतन है उसको भी लिख दीजिए आप बेसिक पे। फिर आवेदित छुट्टी का प्रकार और अवधि, तो प्रकार क्या होगा, तो प्रकार तो होगा जैसे मान लो ईएल ले रहे हैं तो ईएल होगा। ठीक है, ब्रैकेट में होगा कि कितना डेट से कितना डेट तक, और फिर लिख दीजिएगा कितने दिन के लिए। जैसे मान लो आपका 15 दिन बन रहा तो लिख देना 15 डेज। ठीक है, यहाँ पे डेट दे देना, किस आधार पे छुट्टी के लिए आवेदन दिया गया, तो क्यों गए थे आप। ठीक है, वो कारण आप लिख दीजिए। पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख जिसमें आपने योगदान दिया है ना, तो योगदान आप किस डेट में दिए हैं वो दे दीजिए। और प्रकार क्या था, तो प्रकार वही ईएल लिख दीजिएगा। ठीक है, और कितने दिन के लिए गए थे, तो 15 दिन के लिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे डेट दे दीजिएगा किस डेट में आप योगदान कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भी तारीख लिख दीजिए जो तारीख में आप योगदान किए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे नियंत्रण पदाधिकारी की अभिव्यक्ति और सिफारिश, यहाँ पे जो आपके हेडमास्टर हैं वो लिख देंगे डायरेक्ट क्या, सिफारिश की जाती है। ठीक है, सिफारिश की जाती है, ऐसा हिंदी में लिख देंगे। और यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, आवेदक का हस्ताक्षर, और आपका जो हस्ताक्षर के बाद आपका जो पदनाम है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्कूल का एक मोहर लगवा दीजिएगा, और यहाँ पे हेडमास्टर आपके साइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे डेट दे देंगे। तो बस इतना ही करना है। हालांकि फॉर्म आपका बड़ा है, लेकिन इसमें कोई बड़ा काम नहीं करना। ठीक है, बस इतना आप करके दे देंगे ना, तो फिर नीचे क्या होगा कि यहाँ पे फिर डीओ का साइन मोहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो है फॉर्म वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक ये फॉर्म। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जब आप भेजेंगे तो सबसे पहले आपका
जो है सबसे ऊपर में ये लेटर रहेगा, जहाँ पे आपको हेडमास्टर जो है डीओ को लिखेंगे कि ये इतने दिनों तक अर्जित अवकाश में थे, अब ये लौट करके योगदान कर चुके हैं आज के डेट में, तो इनके इतने दिनों की अर्जित अवकाश को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। ये लेटर सबसे ऊपर रहेगा। फिर आपने जो योगदान किया है, ठीक है, स्कूल में, वो आप एप्लीकेशन डाल देंगे, और उसके नीचे आप ये 2 एप्लीकेशन का फोटो को भी डाल दीजिएगा कि हाँ मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और इन्फॉर्म करके मैं गया था, ठीक है। और लास्टली जो है आप ये छुट्टी वाला जो अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये वाला आप डाल दीजिएगा, ये वाला फॉर्म, ठीक है। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आप इसको जो है स्कूल के थ्रू भेज देंगे। आपका आप खुद भी ले आ करके दे सकते हैं डीओ ऑफिस में छुट्टी के बाद, ठीक है, या आपका जो क्लर्क है स्कूल का वो ले जाएगा और वहाँ जमा कर देगा। फिर उसके बाद जो विभागीय प्रक्रिया होती है वो हो जाएगी और छुट्टी आपका ग्रांट हो जाएगा। ग्रांट होने के बाद फिर आप वो जो दिन थे उस दिन का आप वेतन जो है बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यही है, कुछ खास नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें जो ऑनलाइन वाला मैटर है वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन करने जाएंगे तो दिक्कत क्या होती है। जैसे आप जाओगे evv.jharkhand.government.in, मैं झारखंड गवर्नमेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब evv.jharkhand.government.in में जाओगे तो यहाँ पे ई विद्या वाहिनी झारखंड वर्क का पोर्टल आपको आ जाता है, ठीक है। आप इसको क्लिक करते हैं, ये खुल गया। अच्छा, अब जब ये देखो खुल रहा है, अभी खुल गया, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट यूजर टाइप। तो आप यहाँ पे जो है एज ए टीचर इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये लैपटॉप में भी हो जाता है इसलिए, और मोबाइल में भी हो जाता है। अब यहाँ पे इंटर यूनिक आईडी, तो आपको यहाँ पे आईडी कौन सा डालना है, जो स्कूल में आप बायोमेट्रिक लगाते हैं, जो आपका 6 डिजिट है उसी से, ठीक है। तो यहाँ पे वो कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे एमपिन आपको डालना है, जो आपका ई विद्या वाहिनी का एमपिन आपने क्रिएट किया हुआ है वो। और लास्ट में ये जो मैथ का प्रॉब्लम आता है 5 और +2 कितना होगा, तो यहाँ पे आप 7 लिख सकते हो, ठीक है। ये तो यहाँ पे मैं यूनिक आईडी और अपना एमपिन डाल के इसको खोल देता हूँ। तो देखिए ये खुल गया आपका, ठीक है। अच्छा, खुलने के बाद आपका इसका इस तरह से लैपटॉप में खुलेगा, मोबाइल पे भी खुलता है। तो मोबाइल में भी आप देखिएगा राइट साइड में लीव मैनेजमेंट आता है, ठीक है। ये लीव मैनेजमेंट को हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई लीव, इसमें आपको चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई लीव को क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फिर पूरा दिखाने लगता है कि आपने कौन कौन सा अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप अगेन अप्लाई लीव में जाएंगे। तो अप्लाई लीव में जब आप जाइएगा तो जो भी आपका नेम ऑफ पर्सन आता है वो आप अपना नाम वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर टीचर टाइप आएगा, तो टीचर यहाँ पे देखिए असिस्टेंट टीचर है। लीव टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके ईएल को सिलेक्ट करेंगे। देखो सीएल के लिए हम लोग सीएल को करते हैं और सीएल आपका काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट हो जाता है। इसमें हमको करना चाहिए क्योंकि आपको सर्कुलर दिया हुआ है कि अब कोई भी छुट्टी आप ऑनलाइन लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैटरनिटी सीएल वगैरह आपको ऑनलाइन ही करना है। बट ईएल में क्या दिक्कत, देखिए आप जब ईएल को क्लिक करेंगे ना, ये ले लिया आपने, मान लो कि आप किसी डेट से आज की डेट से आप ले रहे हो, ठीक है, और आप ले रहे हो इसको 15 दिनों के लिए, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको यहाँ पे दिखता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन टाइटल आपको 1 ही शो कर रहा है, ठीक है। अप्लाई 0, ग्रांटेड 0 और बैलेंस 0। तो इन टाइटल 1 शो कर रहा है, यानी आपके पास में एक ही छुट्टी है। तो ऐसा थोड़ी है भाई, मेरे पास में तो ईएल जमा हुआ है। तो ये इसलिए हो रहा है कि आपका ईएल यहाँ पे एचआरएमएस में अपडेटेड नहीं है। तो पहले हमको अपडेट कराना पड़ेगा कि मेरा इतना ईयर का जॉब हो गया है, और हर साल वो अपडेट होगा कि हर साल आपको 14 दिन ईएल मिलता है। तो ये अभी हो नहीं पाया है, जिनका हुआ है वो कर सकते हैं, बट मैक्सिममली कहीं का ऐसा सूचना नहीं है। तो जो अपडेट नहीं है, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सीएल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको देता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 डेज तो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो फाइल अपलोड करना होता है, वो मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो एप्लीकेशन लिख करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने ईएल वाले में बताया था। बट रीजन में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका कुछ कारण है, ठीक है, और आप किसी के लिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ मैरिज सेरेमनी, ठीक, मैरिज सेरेमनी, ठीक है। तो ये मैंने जैसे भी डाल दिया फिलहाल, ओके। अब यहाँ पे आप कुछ शॉर्ट में लिख सकते हैं डिटेल में अपना, और फिर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। देखो सबमिट करने जाएंगे तो ये लिखेगा योर बैलेंस लीव इज टू लो, मतलब आपके पास में इतना छुट्टी है ही नहीं, तो यहाँ पे सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये अपडेटेड होता तो सबमिट हो जाता। तो ये रीजन है कि हम लोग अभी इसको ऑनलाइन नहीं कर पाते, इसलिए ईएल आपको अभी ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन प्रोसेस से जाना है। और वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, पहले से भी आप बहुत कुछ जानते होंगे, बट यही प्रोसेस आपको अपनाना है। डेफिनेटली इस तरीके से आप अपने ईएल का फायदा उठा सकते हैं। और भी कुछ फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगा उस पर मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है, नॉलेज। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको लेटर्स वगैरह हैं वो वहाँ पे आपको अच्छे से मिलते रहेंगे। तो इसको सजेस्ट कीजिएगा दूसरों को, ठीक है, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।